सो मेजर इंडस्ट्रीज एंड कमर्स में आते हैं, इंडस्ट्रीज एंड कमर्स। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, व्हाट आर ऑल द इनिशिएटिव्स इंडिपेंडेंस के बाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी अंडर द सेकेंड 5 ईयर प्लान, फाइन, दैट इज 56 to 61 के अंडर। सो मेजर इंडस्ट्रीज एंड कमर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी इनिशिएटिव्स में इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, दिस इज अंडर द सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61। एंड the major plants and industrial centers set up during this period were Belware in Bhopal, solvent extraction plant in Ujjain, cotton spinning mill Sanawat in district Khandwa, Polo Granite इंदौर। एमपी में कब हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन? इन सेकेंड 5 ईयर प्लान, फाइन, 56 to 61। कौन कौन से प्लांट्स थे उसमें? उसमें कौन कौन से प्लांट्स थे? बेल था भोपाल में, फाइन, बेल इन भोपाल, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट इन उज्जैन, कॉटन स्पिनिंग मिल सानवद इन डिस्ट्रिक्ट खंडवा, पोलो ग्रानोड इन इंदौर, ग्वालियर इंडस्ट्रियल सेंटर, फाइन। और द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ एमपी वाज अनाउंस्ड इन 1972, दैट इज फोर्थ 5 ईयर प्लान, फाइन। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी एमपी की अनाउंस हुई थी 1972 में इन द फोर्थ 5 ईयर प्लान, फाइन। अब आते हैं बेल के बारे में, इंपॉर्टेंट है बेल, भोपाल में है। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1964 में विद द असिस्टेंस ऑफ यूके। Now it's one of the Maharatna. It is one of the Maharatna company of India. Transformers, turbines, tractions are manufactured in Bale plant, Pipali, Bhopal. Fine. Now let's wrap up this. बेल भोपाल ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1964 में जो इस्टेब्लिश हुई थी, यूके की हेल्प से जो इस्टेब्लिश हुई थी, और ये महारत्ना कंपनी है। इसमें ट्रांसफॉर्मर्स, टर्बाइंस, traction this are manufactured in Bale plant, that is Pipani, Bhopal, fine। और अंडर सिक्स एंड सेवन्थ प्लान, सिक्स का था 1980 to 85 एंड सेवन्थ प्लान था 1985 to 90। द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ एमपी एक्सेलरेटेड इन सिक्स एंड सेवन्थ प्लान, फाइन। तो ये डेट 80 to 85 इज अ सिक्स 5 ईयर प्लान एंड 85 to 90 इज अ सेवन्थ प्लान। इस टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सेलरेट हुआ था। और जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो एट्थ प्लान के टाइम आई, इट क्लासिफाइड द डिस्ट्रिक्ट्स इनटू डेवलप्ड एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, फाइन। सो लेट्स रैप अप वट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी। व्हाट आर ऑल द इनिशिएटिव्स आफ्टर इंडिपेंडेंस? कब इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी हमारे यहाँ? सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। और द मेजर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच सेटअप आर लाइक बेल इन भोपाल, solvent extraction plant in Ujjain, cotton spinning mill Sanwad in Khandwa, Polo Granite in Indore and Gwalior Industrial Center, फाइन। और एमपी में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी? ये अनाउंस हुई थी 1972 में, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान में, राइट। तो इन 1972 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ एमपी वाज अनाउंस्ड, दैट इज अ फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब बेल भोपाल के बारे में बताते हैं, जो बेल भोपाल में है, बेल के बारे में बताते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन भोपाल। तो ये 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी विद द असिस्टेंस ऑफ यूके। एक महारत्ना कंपनी है और इसमें ट्रांसफॉर्मर्स, टर्बाइंस, ट्रैक्शन जैसा मैन्युफैक्चर्ड इन दिस पिपलानी, भोपाल, बेल में। और सिक्स और सेवन्थ में इंडस्ट्रियल सेक्टर एमपी इसने काफ़ी आगे इसने प्रोग्रेस किया था। और सेकेंड इंडस्ट्रियल प्लान जो एट्थ प्लान था, क्लासीफाइड द सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी एमपी में 1972 में आई थी, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट्थ प्लान में थी। इट क्लासीफाई द डिस्ट्रिक्ट। जब एट्थ प्लान चल रहा था उस दौरान इन्होंने सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली, जिसने डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप्ड और बैकवर्ड में क्लासीफाई कर दिया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये डेवलप्ड हुए पड़े हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है ना। सो दे क्लासीफाइड, फाइन। अब नेक्स्ट आता है एमपी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जो फाउंड हुआ था इन दिसंबर 1961 इन भोपाल। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, फाइन।
सो एमपी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1961 दिसंबर इन भोपाल। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रॉ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, नाम ही इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग ऑफ their products and goods. It also supplied the goods to various government department on competitive basis. Fine. अब नेक्स्ट आते हैं एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये क्या है? ये 1965 में फाउंड हुआ था एज MPAKVN, राइट। एंड इन अक्टूबर 1987 को ये रीनेम किया गया था MPSIDC। फाइन। तो एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये फाउंड हुआ था 1965 में एज MPAKVN, एंड इन अक्टूबर 1987 को ये रीनेम कर दिया गया एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फाइन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देना बिग एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को स्टेट की। और MSIDC इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर इंडस्ट्री ग्रोथ इन द स्टेट। ठीक है ना, वही मध्य प्रदेश एमपी स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, this is the nodal agency for industrial growth in the state. It also manages public undertakings of the state. Fine. Now MPAKVN जो पहले था इसको ही चेंज कर रीनेम किया गया था MPSIDC। तो MPAKVN है इधर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र निगम। ये 19 दोबारा लिखते हैं, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र AKVN विकास केंद्र निगम। ये 1965 में फाउंड हुआ था एज MPAKVN। फाइन। नाउ इट इज़ अ रीजनल सेंटर ऑपरेटिंग विद डिविजनल 7 सेंटर्स। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP डिवाइडेड इनटू 7 AKVNs। कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रेवा, सागर। फाइन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर कॉरपोरेशन ये फाउंड हुआ था अक्टूबर 1987 को भोपाल में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट। सो फार एज 31 सेंटर्स हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड 21 आर अंडर प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट। फाइन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1988 एंड वर्किंग प्लान 1994 इशूड टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। दोबारा पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर कॉरपोरेशन ये 1987 में भोपाल में फाउंड हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेंटर को डेवलप करना। एज फार एज 31 सेंटर हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड 22 आर अंडर प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट। फाइन। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1988 एंड वर्किंग प्लान 1994 इशू टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। फाइन। अब लोकल इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन सेटअप ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल अल्कालॉयड, छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई। अल्कालॉयड फैक्ट्री वॉज फाउंडेड इन 1933 कहाँ? निमुंज में, एंड इट स्टार्टेड इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम 1976। एमपी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्या था? दिस इज़ अ सिंगल टेबल क्लियरेंस फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स to submit their project proposals for. So basically local industries have also been set up like alkaloid factory which was founded in 1933 in Nimuch and it started its production from 1976. Fine. Now come to TRIFAC. This is a Madhya Pradesh Trade and Investment Facilitation Corporation Limited. ट्राईफैक इज़ अ सिंगल टेबल क्लियरेंस फैसिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, फॉर इन्वेस्टर ताकि वो अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल वहाँ सबमिट कर सकें फॉर द इनिशियल अप्रूवल। और चीफ मिनिस्टर जो हैं चेयर्स एंड एपेक्स कमेटी फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स एंड चीफ सेक्रेटरी चेयर्स अ प्रोजेक्ट क्लियरेंस। फाइन। सो MSME वेंचर 2016 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज MSME हैज़ बीन सेटअप ऑन 5th April 2016 with the objective of providing incentives and economic development in micro, small and medium industries in MP. Fine. So MSME Venture 2016 micro, small and medium initiatives has been set up. Fine. So MSME industries has been set up on 5th April 2016 with the objective of providing incentives and economic development in micro, small and medium industries in MP. Fine. अब हम आते हैं MP के MSME डेवलपमेंट पॉलिसी 2017 में। फाइन।
तो MSME डेवलपमेंट पॉलिसी 2017 ऑफ MP हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द इंटायर स्टेट फ्रॉम अप्रैल 1 2018 फाइन 2018 से जो इम्प्लीमेंट हो गई थी। इस पॉलिसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव फाइन फॉर द प्रमोशन अंडर वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक मेक इन इंडिया, ठीक है ना, आपने स्कीम्स पढ़ी होंगी, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। देयर आर मोर देन 3 lakhs, देयर आर मोर देन 3 lakhs of MSME registered in MP. MSME are the biggest source of organized employment. MSME are the biggest source of organized employment. और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात करते हैं। मल्टीपल मेजर्स हैव बीन टेकन अप टू इनवाइट द इन्वेस्टमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? MP इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट 2008, दिस was passed by the state assembly. Cluster based development, following clusters are designed to provide facility as per the needs of the concerned industries. Fine. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रेवा, सागर। फाइन। तो इंदौर में कौन कौन सी हैं? टेक्सटाइल, फार्माक्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, IT, ऑटो कंपोनेंट्स। भोपाल में कौन सी है? इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, बायोटेक, हर्बल, IT, फूड प्रोसेसिंग। जबलपुर में कौन सी है? जबलपुर में है गारमेंट, मिनरल, स्टोन, फॉरेस्ट, हर्बल एंड फूड प्रोसेसिंग। ग्वालियर में कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, FMCG, इंजीनियरिंग, स्टोन, फूड प्रोसेसिंग। रेवा में है मिनरल, सीमेंट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सागर में है मिनरल प्रोसेसिंग एंड स्टोन। फाइन। दिस क्लस्टर्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय MPAKVN, पता है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र निगम। फाइन। और इसी को बाद में 1987 में रीनेम कर दिया था MPSIDC, MP स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब आते हैं लैंड बैंक, ये उसी के हैं जो मेजरमेंट्स लिए गए हैं। तो लैंड बैंक भी है, तो गवर्नमेंट ने मेंटेन किया लैंड बैंक फॉर क्विक अप्रेस एंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर द इंडस्ट्रीज। जल्दी से आओ और आपको जगह मिल जाए, तो अब जगह के लिए आप इतना टाइम लगा दोगे तो कहाँ से इंडस्ट्रीज डेवलप करोगे? तो लैंड बैंक भी दिया गया, ठीक है ना। और लैंड पूलिंग पॉलिसी 2019 अभी अंडर प्रोसेस है। इन्वेस्टर्स मीट 2006 के बाद से बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड एट की साइट्स ऑफ MP। मीट के बीच में डायरेक्ट डायलॉग होता है इंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्टर्स बीइंग प्रोवाइडेड। फाइन। अब इसे क्विकली रैप अप करते हैं। तो MSME डेवलपमेंट पॉलिसी 2017 में क्या है? ये इम्प्लीमेंट हुई और 2018 में इम्प्लीमेंट हुई। इस पॉलिसी के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है टू प्रमोशन अंडर वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और 3 लाख से भी ज़्यादा हैं इंडस्ट्रीज जो रजिस्टर्ड है MP में। MSME आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। MP इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट 2008, ये पास किया गया। बहुत सारे मेजर्स लिए हैं ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके। तो पहला तो MP इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट 2008, ये पास किया स्टेट असेंबली ने। फिर क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट। फाइन। कि इस क्लस्टर में ये कि इंदौर में अगर आपको फार्माक्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, IT, ऑटो कंपोनेंट्स, तो इट विल गो टू इंदौर एंड ऑल। फाइन। मतलब ऐसे क्लस्टर्स बनाए गए हैं, ये डेवलप किए गए हैं किस द्वारा? MPAKVN, डेट इज मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र निगम। फाइन। तो लैंड बैंक भी दी गई, इन्वेस्टर्स मीट होती है। फाइन। और एक और है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज आर एज्यूम्ड एज अ मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमी। तो MP गवर्नमेंट देयरफॉर टेकिंग स्टेप्स टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द secondary sectors. Why? To accelerate the growth of secondary sectors. Following steps have been taken related to the industrial growth. कौन कौन से steps लिए गए हैं ग्रोथ के लिए? MPTRIFAC। फाइन। वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो सिंगल विंडो का क्लियरेंस होगी इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्या है? MP द सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट फॉर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ये उसके लिए है, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एम्पावर्ड कमेटी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एम्पावर्ड कमेटी हेडेड बाय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। एपेक्स लेवल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एम्पावर्ड कमेटी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। फाइन। अब आता है ग्लोबल
इन्वेस्टर मीट GIM 2007 से 2019। बेसिकली MPAKVN इंदौर ऑर्गेनाइज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के बाद वो ऑर्गेनाइज करता है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्री ग्रोथ को एसेलरेट करना। फाइन। तो क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंदौर 2017 में, 10 में, 12 में, 14 में। थीम मेक इन MP। फिफ्थ भी इंदौर में 2016 में हुआ था। और सिक्स्थ मैग्निफिशेंट MP 18 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट है MP इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2014। ये स्कीम लॉन्च की गई थी इन्वेस्टमेंट इन बिग इंडस्ट्रीज। फाइन। तो सब्सिडी टू इन्वेस्टर्स 10 to 40% to small investors and 10% to big investors. Fine. Additional facilities to be provided to the industries which create local employment on a large scale. FDI inflow हुआ 2000 से 2019 के बीच में टोटल टू $1437 million। 152 investment intentions of 12,762 crore were filed in 2019। फाइन। अब आता है उद्योग मित्र योजना 2014। ये लॉन्च हुआ था 2014 में। ऑब्जेक्टिव था कि जो सिख इंडस्ट्रीज है उन्हें उठाना, उन्हें रिवाइव करना और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। सो इट कवर्स ऑल सिख यूनिट्स, और जो यूनिट्स कुछ शट डाउन किए, शट डाउन यूनिट्स एंड द इंडस्ट्रीज हैव नॉट यूटिलाइज द लैंड फॉर इंडस्ट्रीज। फाइन। सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।